नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान अभी भी बचा हुआ है। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको 568 का सर्कुलर का एरियर का भुगतान होना है, या गलत हुआ है, सही होना है। जी हां, आज के वीडियो में उसी विषय को लेकर के आया। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, खुशखबरी, सर्कुलर 568 का पूरा टेबल बदलेगा। जी हां, टेबल बदलना पड़ेगा। आज जो पॉइंट्स मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 568 के सर्कुलर से जुड़े हुए। जी हां, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिखा दूं। ये जो सामने आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं दोस्तों, 2 फरवरी 2024 का। अब इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में बैंक ने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 568 का सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं किया है। यहां पर आप देखिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी हैड नॉट पेड द एरियर्स ऑफ सर्कुलर 568 टू एक्स हवलदार सुरेश पाल सिंह सिकरवार। आगे उनका आर्मी नंबर वगैरह, उनका अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, और उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है सितंबर 2022 को, ऐसा यहां पर इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। अब उनका कैलकुलेशन शीट दिखाता हूं मैं। ये देखिए, सेंट्रल बैंक द्वारा दिया गया है, वही उनका कैलकुलेशन शीट है सुरेश पाल सिंह सिकरवार जी का, जिसमें जनवरी 2006 से लेकर के जून 2014 तक का पूरा एरियर का कैलकुलेशन किया गया है 568 सर्कुलर के हिसाब से। जैसे आप देख पा रहे हैं, 1,43,381 रुपए उनको एरियर मिलने थे, लेकिन बैंक ने भुगतान नहीं किया, और अब जाकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया स्पर्श के लिए कि आप करिए भुगतान। कम से कम पेंशनर्स को यूट्यूब के वीडियोस द्वारा जानकारी मिल रही है, और वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तब जाकर के इतना कार्रवाई हो रहा है कि उनका एनपीसी बैंक द्वारा जारी किया जा रहा है, और अब उनका भुगतान, ये जितना भी एरियर का भुगतान होना है, वो स्पर्श द्वारा किया जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि अभी भी 568 का सर्कुलर का भुगतान होने के लिए बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं, जिसमें बैंक बकायदा इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने उनको भुगतान नहीं किया है। चलिए आज का जो विषय है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सर्कुलर 568 को जारी किया गया 13 अक्टूबर 2016 को, और सर्कुलर 397 आया था 18 नवंबर 2008 को। अब इन दोनों सर्कुलर्स में क्या जो है विशेषताएं हैं, क्या जो है को रिलेशन है, वो आपको समझाऊंगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये कितनी बड़ी विसंगति है। चलिए अगला पॉइंट, बड़ी गड़बड़ी हुई। सर्कुलर 568 में सबको मिलेगा पे ग्रुप के हिसाब से और एरियर। जी हां, आपको अगर आपके पे ग्रुप के हिसाब से सही एरियर नहीं मिला है तो आपको और भी एरियर मिलेगा 568 का, बशर्ते आपको पता करना है, बशर्ते आपको कार्रवाई करनी है, आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। जी हां, कैसे डालना है, क्यों डालना है, किस पॉइंट को लेकर डालना है, आज उसी बात को इस वीडियो में समझेंगे। चलिए अगला पॉइंट, जब सर्कुलर 555 सर्कुलर 666 में जेड ग्रुप नहीं है तो सर्कुलर 568 में क्यों? जी हां, 568 सर्कुलर में जेड ग्रुप भी है। अगर उसका टेबल आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों सर्कुलर 397 दिखाता हूं। 397 को देखेंगे, उसके बाद 568 के टेबल को देख के समझेंगे दोस्तों कि गड़बड़ी कहां हुई है। चलिए 397 देखते हैं। सर्कुलर 397 जो कि पीसीडीए का 18 नवंबर 2008 का सर्कुलर है, बेहद पुराना सर्कुलर है, और ये छठे पे कमीशन को लागू करने के लिए इस सर्कुलर को जारी किया गया था। अब इस सर्कुलर में कई सारे इश्यूज हैं, कई सारी बातें हैं दोस्तों, अब उनमें हम नहीं जाते, हम सीधा चलते हैं। इसमें एडिशनल पेंशन वगैरह का भी पूरा जानकारी इसमें दिया गया है, लेकिन उसको छोड़ते हुए हम दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर 9 नंबर जो पेज है उस सर्कुलर का, वहां पर पहुंचे हैं। आप यहां पर जो इंपॉर्टेंट हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये जो सर्कुलर है क्लियर बोलता है कि इक्विवेलेंट ऑफ ग्रुप इन विच पेड, यानी कि छठे पे कमीशन ने जो पे ग्रुप थे उनको मर्ज कर दिया था। ए और एक्स ग्रुप को एक्स कर दिया था, जो 2006 के बाद काउंट होगा, यानी कि 2006 से पहले जो ग्रुप थे वो यहां पर लिखे हुए हैं, और उन ग्रुप्स को 2006 के बाद 1 जनवरी 2006 के बाद कहां काउंट किया जाएगा वो यहां पर लिखा हुआ है। आगे फिर बी सी डी ई एफ जी एच सारे ग्रुप हो जाएंगे वाई, आगे वाई और जेड भी वाई हो जाएंगे। उसके बाद जो भी ए है स्पेशल या स्पेशल आर्टिफिशियर है वो एक्स रहेंगे, बाकी के बी सी वाई जेड सारे के सारे हो जाएंगे वाई। यहां पर पूरा आर्मी नेवी एयरफोर्स का इंक्लूडेड है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ग्रुप्स का बदलाव किया गया था, यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद
पे ग्रुप सिर्फ एक्स और वाई रह जाते हैं। जेड ग्रुप या बी ग्रुप, सी ग्रुप सब कुछ मर्ज होकर के जो है 397 सर्कुलर ये बोलता है कि सिर्फ एक्स और वाई ग्रुप ही रह जाते हैं। तो आप सबने दोस्तों 397 सर्कुलर देखा जो कि 2008 का सर्कुलर है। अब आगे चलिए 568 सर्कुलर देखिए और किस बात को, किस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहता हूं उस पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों पीसीडीए का सर्कुलर 568 यही है 13 अक्टूबर 2016 का, जिसके बेस पर पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर मिला है, यह सच्चाई है। आगे देखिए इस सर्कुलर में सर्कुलर नंबर 397 का भी जिक्र किया गया जो 18 नवंबर 2008 का सर्कुलर है। यहां देखिए अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, टेबल दिखाता हूं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी लेटर है, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है जिस लेटर के बेस पर इस सर्कुलर को जारी किया गया था। अब इसके साथ जो टेबल है ये ऑफिसर्स का टेबल है और ये आर्मी के जवानों का टेबल है, आगे एयरफोर्स नेवी के भी जवानों का टेबल है। इसको मैं सीधा कर लेता हूं पहले। अब दोस्तों ये जो आप टेबल देख रहे हैं 568 सर्कुलर का, जिसमें एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और जेड ग्रुप का अलग अलग से जो है पेंशन का टेबल दिया गया है। अब जैसे आपको पता चला था 397 सर्कुलर जो कि 2008 का सर्कुलर है, उसी सर्कुलर में ये क्लैरिफाई हो गया था कि जेड ग्रुप मर्ज होकर वाई ग्रुप हो गया है। और अब ये जो सर्कुलर, जिस टेबल को आप देख पा रहे हैं 568 सर्कुलर, ये जारी किया गया 2016 में, यानी कि 8 साल बाद। तो 8 साल बाद जारी किए गए टेबल के अंदर ये जेड ग्रुप क्या कर रहा है और क्यों है, क्योंकि जो ट्रेड यानी कि जो ग्रुप का मर्ज हुआ था वो 1 जनवरी 2006 से ही लागू किया गया था और 568 सर्कुलर का जो एरियर का भुगतान हुआ है वो भी 1 जनवरी 2006 से ही लागू करके किया गया है। तो ऐसे में क्यों नहीं ट्रेड को मर्ज किए गए हिसाब से सिर्फ एक्स और ग्रुप, वाई ग्रुप यहां पर थे, जबकि यहां पर जेड ग्रुप भी क्यों डाला गया? अगर जेड ग्रुप के हिसाब से किसी को रिवीजन दिया गया तो ये बहुत बड़ा घाटा है। अगर जेड ग्रुप के कोई रिटायरी है, कोई पेंशनर है जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिला है तो उनको गलत मिला है, क्योंकि जेड ग्रुप तो है ही नहीं। 1 जनवरी 2006 से जेड ग्रुप को मर्ज करके वाई ग्रुप कर दिया गया। तो ये जो आप आंकड़ा देख पा रहे हैं जेड ग्रुप का, यहां पर ये जो आंकड़ा है और ये आंकड़ा अब वाई ग्रुप का इस आंकड़े के साथ आप अगर कंपेयर करेंगे तो घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जेड ग्रुप का इस टेबल के अंदर होना, उस टेबल के अंदर होना जो 2016 में जारी किया गया, बड़े सवाल ये निशान खड़ा करता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों 568 सर्कुलर के अंदर जेड ग्रुप क्यों है। अगर जेड ग्रुप के हिसाब से किसी भी पेंशनर का पेंशन रिवीजन उनको दिया गया है, अगर 568 का एरियर उनको दिया गया है तो क्या यह सही है? क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? अगर आप मेरी बात से एग्री हैं कि उनको जेड ग्रुप से नहीं वाई ग्रुप के हिसाब से रिवीजन देना चाहिए था, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर 1 जनवरी 2006 से ग्रुप को मर्ज कर दिया गया था, जेड ग्रुप को अगर वाई ग्रुप कर दिया गया था, तो 568 सर्कुलर के टेबल में जेड ग्रुप क्यों है? चलिए मैं पेंशन का डिफरेंस बताता हूं कि कितना डिफरेंस था अगर जेड ग्रुप और वाई ग्रुप को हम कंपेयर करें 568 सर्कुलर के टेबल में, तो जल्दी से उसको जान लेते हैं। देखिए अगर एक सिपाही की बात करें तो वाई ग्रुप में दोस्तों 5125 रुपए बेसिक पेंशन फिक्स किया गया था 568 सर्कुलर में, और उसी सर्कुलर में जेड ग्रुप में 4940 रुपए। तो देखिए सिपाही का डिफरेंस 185 रुपए का हो रहा है। और अगर आप ये छोटा अमाउंट सोच रहे हैं तो 1 जनवरी 2006 से लेकर के जब तक उनका एरियर बनता है, ये अमाउंट एरियर में बहुत बड़ा अंतर डाल सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। चलिए अगर नायक की बात करें तो अंतर 290 रुपए का, देखिए वाई ग्रुप में कितना है, जेड ग्रुप में कितना है। हवलदार की बात करें तो वाई ग्रुप, जेड ग्रुप में कितना है, वाई ग्रुप में कितना है, और अंतर जो है 295 रुपए का। नायब सुधार की बात करें तो 7940 के बजाय 8330 होना चाहिए, 390 का जो है डिफरेंस है। और अगर सूबेदार की बात करें, सबसे ज्यादा सूबेदार में है जो कि 9040 रुपए के हिसाब से उनको मिला है, जबकि मिलना चाहिए 9440 के हिसाब से। 400 रुपए का डिफरेंस देखिए दोस्तों। और सूबेदार मेजर में 9540 मिला है, जबकि 9680 रुपए होना चाहिए, और यहां पर 140 रुपए का डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों अगर वाई ग्रुप के हिसाब से जेड ग्रुप वालों को दिया जाए, जो कि दिया जाना चाहिए क्योंकि ग्रुप तो मर्ज हो चुके हैं 1 जनवरी 2006 से, तो क्यों नहीं उनको दिया जाए। अगर किसी भी पेंशनर का इसके हिसाब से अगर आपको 568 सर्कुलर का एरियर मिला है तो तुरंत ही आप अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कराएं। आप जरूर इस बात को पॉइंट आउट करें कि मुझे वाई ग्रुप के हिसाब से चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स जो है 1 जनवरी 2006 से मर्ज हो चुके थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी पॉइंट को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।